हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग साथ में मिल करके थोड़ी सी अमेरिकन इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा दोस्तों, अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से अलग क्यों है और हमको क्यों इसके बारे में पता होना चाहिए। पता दोस्तों इसलिए होना चाहिए कि अमेरिका में हॉलीवुड आप जानते हैं, वहाँ पर इतनी फिल्म्स बनती हैं, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, इतने सॉन्ग्स बनते हैं वहाँ पे, अमेरिकन गाने हम लोग गाते हैं। और कॉलेजेस में, स्कूल्स में तो यंग एज के जो लोग हैं, यंगस्टर, सब अमेरिकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अमेरिकन थोड़ी सी केयर फ्री है, थोड़ी स्टाइलिश है, तो सब लोग बोलना चाहते हैं। अभी आजकल के ज़माने में सब कुछ एक हो गया इंटरनेट के कारण, तो हमको अमेरिकन इंग्लिश के बारे में ज़रूर ही पता रहना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इंडिया में चूँकि ब्रिटिशर्स का शासन था, तो यहाँ पर तो ब्रिटिश इंग्लिश चलती है ऑफिशियली। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो बुक्स आती हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में छपी होती हैं, या जो गवर्नमेंट लेवल पे काम होते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में होते हैं। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया पर कब्जा किया, तो वो ऐसे देशों में भी रहने के लिए गए जहाँ पहले से लोग नहीं थे। तो जैसे उन्होंने जब अमेरिका पर कब्जा किया, तो वहाँ कुछ आदिवासी लोग थे, उनको तो उन्होंने साइड में करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अच्छा, टाइम के साथ, समय के साथ धीरे धीरे उनकी इंग्लिश में थोड़े से कुछ बदलाव आ गए। ये जो बदलाव वाली जो इंग्लिश है अमेरिका में, ब्रिटिश इंग्लिश, उसी को एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश कोई अलग से इंग्लिश नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जो ज़रा सा बदलाव आया वही अमेरिकन इंग्लिश है। जैसे ऐसा इंडिया में भी होता है, जैसे हिंदी में एक वर्ड है काजल, लेकिन बंगाल में वो वर्ड हो जाता है काजोल। कि जैसे नाम होता है लड़कियों का, तो पूछते हैं ए काजोल तुम्हें कोथाई, ये बांग्ला भाषा है। तो काजल जैसे काजोल हो गया, वैसे ही जो ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जो उसका रूप बदल गया अमेरिका में जाके, वही अमेरिकन इंग्लिश है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, और आपको एंड तक पूरे वीडियो को, हर वर्ड को ठीक से समझना है। दोस्तों आज की क्लास का नाम है ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, यानी ब्रिटिश इंग्लिश बनाम यानी कि बनिस्बत अमेरिकन इंग्लिश की, दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ एक वर्ड्स जो हम बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनको मैंने आज की क्लास के लिए चुना है, तो मैं आपको एक एक करके वर्ड बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये लिखा है मैंने यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश, बट यहाँ लिखा है मैंने प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। अब ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जैसे कोई एक चीज़ है कोई, तो उसके दो नाम हो सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में अलग, अमेरिकन इंग्लिश में अलग। वो क्लास मैं आपको अलग दूंगा। उसका मेरा एक वीडियो भी है मेरे चैनल पर, एक प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें एक ही चीज़ के दो नाम है, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन। आज की क्लास वो नहीं है। आज की क्लास क्या है कि जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, जैसे एक ही वर्ड है, उसका ब्रिटिश में क्या उच्चारण है, अमेरिकन में क्या उच्चारण है, आज की क्लास इस बात पर फोकस करेगी। और जैसे ये वर्ड है कलर, तो ब्रिटिश में इसका क्या स्पेलिंग है और अमेरिकन में क्या स्पेलिंग है। स्पेलिंग में भी ज़रा सा डिफरेंस होगा और प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आज की क्लास इस बारे में है। तो दोस्तों यहाँ लिखा मैंने BR से ब्रिटिश, E से इंग्लिश, और यहाँ AM से अमेरिकन, E से इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, एक वर्ड है, उसके ब्रिटिश में क्या उच्चारण होगा, अमेरिकन में क्या उच्चारण होगा, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला वर्ड है दोस्तों चांस, CHANCE, चांस। अच्छा, इसमें आ का साउंड है, चांस। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, यही हम बचपन से सीखते आए। प्लीज गिव मी द लास्ट चांस, ऐसे करके हम बोलते हैं। या ही गेव मी अनदर चांस, आई वोंट गिव यू एनी चांस, ये सी। अच्छा दोस्तों, आ का जो साउंड है ब्रिटिश इंग्लिश में, वो अमेरिकन में ज़्यादातर ए का साउंड बन जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में तो हमेशा कुछ हो ही नहीं सकता। जितने रूल्स हैं उतने ही एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है सीखने में। तो हमको ये याद रखना है कि ज़्यादातर आ का जो साउंड है ब्रिटिश इंग्लिश में, वो अमेरिकन में ए का साउंड हो जाता है। तो चांस जो वर्ड है, ब्रिटिश में इसका उच्चारण होगा चांस, और अमेरिकन में हो जाएगा चांस। वुड यू लाइक टू गिव मी अ चांस, इस प्रकार से अमेरिकन आप बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हाफ, आधा, हाफ। अब इसमें आ का साउंड है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं हाफ, बचपन से हमने यही सीखा हाफ। बट अमेरिकन में क्या होगा, आ का साउंड ए में बदल जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे हैफ। आई नो half ऑफ द पीपल ऑन दिस फ्लोर, इस फ्लोर पर जितने लोग हैं उनमें से आधे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसा कोई कह रहा है, हैफ। तो ये अमेरिकन है। अब देखिए ना, थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है अमेरिकन, इसलिए अमेरिकन सीखना चाहते हैं। सब सीखना भी चाहिए, उसमें कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। तो हाफ, चांस का चांस, हाफ का हैफ। वैसे दोस्तों लास्ट, लास्ट अंतिम, आखिरी, लास्ट को पढ़ेंगे लास्ट। तो अगर बोलना हो कि तुम मुझे आखिरी मौका दे दो, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए, प्लीज गिव मी द लास्ट चांस। या आप किसी को बोल सकते हैं, आई एम गिविंग यू द लास्ट चांस, मैं तुमको आखिरी मौका दे रहा हूँ। ब्रिटिश में कैसे बोलेंगे, आई एम गिविंग यू द लास्ट चांस। अमेरिकन बोलेंगे आई एम गिविंग यू द लास्ट चांस। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डांस। अब डांस हमने तो बचपन से सीखा, डांस होता है, क्योंकि हम तो ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं। डांस का अमेरिकन हो गया डांस।
जैसे आप बोल रहे किसी को, मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एमी है, आप पूछ रहे हैं एमी तुम मेरे साथ एक डांस करोगी, तो आप पूछेंगे हे एमी वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। ब्रिटिश में कैसे बोलेंगे, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। अमेरिकन में वुड यू लाइक टू डांस विद मी। तो इस प्रकार से आपको चांस को चैंस, हाफ को हैफ, लास्ट को लास्ट, डांस को डांस, इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये सारे आ और ए वाले वर्ड्स थे। अब थोड़ा सा दूसरे वर्ड्स पे आते हैं। जैसे एक वर्ड है दोस्तों स्टेटस, STATUS। आप पूछते हैं ना कि इस काम का क्या स्टेटस है, यानी ये काम कौन से स्टेज में है, स्टेटस क्या है, इस बात का स्टेटस कैसे हम पूछते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण होगा स्टेटस। हम लोग बोलते हैं स्टेटस क्योंकि हमको लगता है कि इसको ए पढ़ेंगे, ABCD, लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ए जिसको हम ए समझते हैं उसका उच्चारण ए नहीं होता है, ए ही होता है। अगर आपको ये बात ठीक से समझनी है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उसमें लेसन 1 अल्फ़ाबेट के ऊपर है कि अल्फ़ाबेट का सही उच्चारण यानी A to Z का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि पूरे अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं A से लेकर Z तक उनका बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। उसमें मैंने बताया है कि इसको हमको ए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये होता ही नहीं है ए, तो इसको हम पढ़ेंगे ए, उस हिसाब से ये होगा स्टेटस। ब्रिटिश इंग्लिश में स्टेटस, स्टेटस नहीं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेटस। जैसे आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्टेटस, कि क्या स्थिति है, कौन से चरण में काम पहुंचा है, व्हाट इज द स्टेटस। ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन ने पूछना तो हम पूछते व्हाट्स द स्टेटस या व्हाट इज द स्टेटस। तो स्टेटस एंड स्टेटस ये ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कोई भी शेड्यूल होता है, जैसे तो SCHEDULE, शेड्यूल, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, शेड्यूल। जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज द शेड्यूल, कि वर्क का, काम का शेड्यूल क्या है, यानी किस हिसाब से हमको काम करना है। अमेरिकन में इसको पढ़ते हैं स्केड्यूल, स्केड्यूल या स्केड्यूल, ये भी उच्चारण है, लेकिन जो पॉपुलर उच्चारण हुआ है स्केड्यूल। तो ब्रिटिश में बोलेंगे शेड्यूल, अमेरिकन बोलेंगे स्केड्यूल या स्केड्यूल। तो इस प्रकार से डिफरेंस है। तो देखा दोस्तों आपने, ब्रिटिश में चांस, अमेरिकन में चांस, हाफ का हैफ, लास्ट का लास्ट, डांस का डांस, स्टेटस का स्टेटस एंड शेड्यूल का स्केड्यूल। ये ब्रिटिश और अमेरिकन था। ये थोड़े से वर्ड्स हमने सीखे, हम थोड़ा सा दूसरे वर्ड सीखेंगे। इधर आते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इधर वो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, इस साइड में जो वर्ड्स हैं इनमें स्पेलिंग एक ही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। यहां जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनमें स्पेलिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा और हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होगा। तो जैसे रंग जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में कलर, COLOUR, कलर। इसका उच्चारण कैसे, क पर स्ट्रेस है, क पर थोड़ा सा रुकना है और ल के बाद आधा अ यानी वहां थोड़ा कम रुकना है, यानी इसको हम पढ़ेंगे कलर ब्रिटिश इंग्लिश में। ये जो अंत में आर है इसका उच्चारण नहीं होगा। ब्रिटिश इंग्लिश में एंड में जो आर होता है उसका उच्चारण नहीं होता। अगर आपको ये स्ट्रेस, ये आर, ये सब सीखना है तो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट में आपको बता रहा था, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें, उसमें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हैं। आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए और उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे कलर। अब इसकी अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग डिफरेंट है। कैसे, ये यू हटा दिया उन्होंने, अमेरिकन ने, और उन्होंने सीधा सीधा लिखा COLOR और इसको पढ़ेंगे कलर। अच्छा दोस्तों, ये जो एंड में आर है ये अमेरिकन में पढ़ा जाएगा और अमेरिकन इंग्लिश में आर बोलते वक्त मुंह के अंदर जीभ को ऐसे कर लेते हैं, वो जीभ टंग को रोल करते हैं, मतलब मोड़ लेते हैं। तो अमेरिकन इसको पढ़ेंगे कलर, ब्रिटिश में पढ़ा जाएगा कलर, अमेरिकन बोलेंगे कलर। तो ये डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, उच्चारण में भी डिफरेंस है। दूसरा वर्ड है दोस्तों ग्रे। ग्रे का मतलब होता है भूरा, भूरा भूरा रंग जो होता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग होती है GREY, ग्रे। और पढ़ें कैसे, ग्रे, ग्रे नहीं बोलना है इसको, ग्रे कलर, ग्रे नहीं होगा दोस्तों। इसमें वही रूल लगा है जो जिसको हम ए समझते हैं, ए नहीं ए ही होता है, यहां पर वही वाला उच्चारण है, ए नहीं होगा, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे ग्रे, ग्रे नहीं पढ़ना है। तो ब्रिटिश में भी है ग्रे। अच्छा दोस्तों, अमेरिकन में भी इसका उच्चारण सेम है ग्रे, लेकिन स्पेलिंग अलग है। कैसे, ब्रिटिश में स्पेलिंग है GREY, अमेरिकन में उच्चारण है GRAY, ग्रे, ग्रे कलर। इस प्रकार से पढ़ें। तो दोस्तों ये था ग्रे। दूसरा वर्ड चेक। चेक जो साइन करके देते हैं हम किसी को या लेते हैं किसी से, तो उसकी ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग है CHEQUE, चेक। उच्चारण दोनों में सेम है बट स्पेलिंग अलग अलग है।
अमेरिकन में इसकी स्पेलिंग होती है दोस्तों CHECK, चेक। तो ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ब्रिटिश में होगा CHEQUE, अमेरिकन में होगा CHECK, चेक। अच्छा दोस्तों, दूसरा वर्ड थिएटर। थिएटर जहां हम फिल्म वगैरह देखने जाते हैं तो उसकी स्पेलिंग है THEATRE। ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है और इसका प्रोनाउंसिएशन है थिएटर। इसको थोड़ा ठीक से, इसको थिएटर बोलते हैं अपने यहाँ, थिएटर नहीं बोलना है। क्या बोलना है इसको? थी के बाद आधा अ है थियर, ट के बाद आधा अ है ट, थिएटर ऐसे पढ़ेंगे, न कि थिएटर, थिएटर। और जो थ होता है इंग्लिश में, वो थ बोलते वक्त जीभ जो है वो दोनों दांतों के बीच में रहनी चाहिए, थ। ये इंग्लिश वाला थ है। हिंदी वाले थ में जीभ हमारी ऊपर यहाँ तालू को टच करती है, थ। इंग्लिश वाला थ अलग होता है। इस पर भी मेरा वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, कि थ का उच्चारण कैसे होता है, वो आप चाहे तो वीडियो देख करके सीख सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे थिएटर। और अमेरिकन इंग्लिश में क्या होगा दोस्तों? यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में ये एंड में जो TRE है वो अमेरिकन इंग्लिश में TER हो जाएगा, और इसमें R को पढ़ेंगे भी। अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं थिएटर। और एक और भी चीज़ है, यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में इस वर्ड में स्ट्रेस नहीं है, कहीं पर ज़्यादा नहीं रुकना, बट अमेरिकन में थी पर थोड़ा सा ज़्यादा रुकना होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश में पढ़ेंगे थिएटर, कहीं नहीं रुके। अमेरिकन में थी पर रुकेंगे, बड़ी है, थिएटर, थिएटर, इस प्रकार से पढ़ना है। तो थिएटर एंड थिएटर, ये डिफरेंस है। तो स्पेलिंग का भी डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंस है। और दोस्तों, जो आखिरी लास्ट वर्ड है हमारा वो है जो प्लेन, जो हवा में उड़ता है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में उसको बोलेंगे हम एरोप्लेन। अच्छा, हम इसको बोलते हैं एरोप्लेन, है ना। इसकी स्पेलिंग है AEROPLANE, और इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश में है वो है ए के बाद आप देख रहे हैं आधा अ, और ए पर रुकना भी थोड़ा सा, ए के बाद आधा अ है, र के बाद आधा है, एरोप्लेन। प्लेन लिखा है दोस्तों, प्लेन नहीं होगा। ए हमको मालूम है, जिसको हम ए समझते हो, ए नहीं होता है, ए ही होता है, जिसको पढ़ेंगे एरोप्लेन, एरोप्लेन, इस प्रकार से पढ़ना है। अच्छा दोस्तों, अमेरिकन में स्पेलिंग भी बदलेगी और प्रोनाउंसिएशन भी बदलेगा। कैसे? अमेरिकन में इसकी स्पेलिंग होती है AIRPLANE, इसमें है AEROPLANE, अमेरिकन होगा AIRPLANE, एयरप्लेन, एयरप्लेन। ब्रिटिश में है एरोप्लेन, अमेरिकन में है एयरप्लेन। तो दोस्तों, ये डेली यूज के लगभग वर्ड्स थे या हैं जिनका मैंने आपको ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन बताया। अब आपको इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे अगर आपको अमेरिकन बोलना है तो आपको बोलना चाहिए, ओ कैन यू गिव मी अ चांस, कैन यू गिव मी अ चांस की जगह पर आपको बोलना चाहिए, कैन यू गिव मी अ चांस, कैन आई डांस विद यू। तो इस प्रकार से बोल के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको अमेरिकन बोलने की आदत पड़ जाएगी, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। वरना ब्रिटिश तो हम बचपन से बोल ही रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम एक नई और कमाल की चीज़ सीखेंगे, जैसा कि हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं साथ में मिलकर। और दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।